मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर और मैं आपके साथ सतीश नैन मोर। आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे हरियाणवी अंदाज में, हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। और शुरुआत करांगे एक इसी खबर तक जिसका सीधा सीधा असर हरियाणा और पड़ोसी राज्य पंजाब पर पड़ रहा है। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी बीबीएमबी के नए भर्ती नियम ने पंजाब और हरियाणा की सियासत में जबरदस्त हलचल मचाई दी है। कहा जा रहा है कि इन बदलावों तय साल तक चल रहे दोनों राज्यों के एकाधिकार खत्म हो जाएंगे। केंद्र सरकार का दावा यह है कि इस कदम तय पारदर्शिता बढ़ेगी, योग्यता के आधार पर देश भर जो टैलेंट है उसका फायदा उठाया जाएगा। पर पंजाब और हरियाणा के नेता इसने अपने अकाम पे डाका मान रहे हैं। यह रिपोर्ट देखो। केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों में पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों को प्राथमिकता जरूर मिलेगी, लेकिन इन पदों पर उनका पहले जैसा दबदबा अब खत्म हो गया है। केंद्र सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में प्रमुख पदों पर भर्ती के लिए नियमों में अहम बदलाव किए हैं। बोर्ड में दो सबसे महत्वपूर्ण और वरिष्ठ तकनीकी पदों पर सिंचाई और मेंबर यानी सिंचाई और पावर के लिए योग्यता मानदंड को पूरी तरह से बदल दिया है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 97 के तहत जारी ये अधिसूचना प्रकाशन के साथ ही तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। केंद्र का दावा है कि इस फैसले से नियुक्तियों में पारदर्शिता और तकनीकी दक्षता आएगी, लेकिन इसने पंजाब और हरियाणा की राजनीति में नई बहस भी छेड़ दी है। इस नई अधिसूचना का सबसे बड़ा और सीधा असर ये होगा कि अब मेंबर पावर और मेंबर सिंचाई के पदों पर पंजाब हरियाणा का पहले जैसा एकाधिकार नहीं रहेगा। पहले ये पद पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों के लिए पूरी तरह से आरक्षित माने जाते थे। हालांकि नए भर्ती नियमों में ये साफ कहा गया है कि इन दोनों पदों पर नियुक्ति के दौरान पंजाब हरियाणा के अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन ये कोई पक्की गारंटी नहीं है कि ये पद इन्हीं दो राज्यों के अधिकारियों से भरे जाएंगे, जैसा कि पहले होता रहा है। इसे पंजाब और हरियाणा में बीजेपी के सियासी दलों ने गलत करार देकर फैसले को संघीय ढांचे पर प्रहार बताया है। हौली हौली पंजाब दा पानी खोण दी तैयारी है। पहला इन्हां ने उत्थों साडी पंजाब दी पुलिस हटाई ते CISF लाती है, पैरामिलिटरी फोर्सेस ते हुण पहला चेयरमैन लाया, फिर पैरामिलिटरी फोर्सेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਸੁਨਾਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਾ ਸਕੂਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਲ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਲੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਟੈਕ ਹੈ ਔਨ ਸਟੇਟਸ, ਹੈ ਨਾ, ਔਨ ਸਟੇਟ ਸੋਵरेनिटी। ये जो कानून आया ना, ये ठीक नहीं है, ये हरियाणा के हित में नहीं है। इरिगेशन का मेंबर हमारा हक है और जो पहले फैसला था वही कायम रहना चाहिए। इरिगेशन हरियाणा मेंबर और पावर जो है पंजाब और चेयरमैन हिमाचल से नहीं होती। बीबीएमबी के नए भर्ती नियमों ने एक बार फिर केंद्र और राज्यों के रिश्तों पर बहस छेड़ दी है। केंद्र इसे पारदर्शिता और दक्षता का कदम बता रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सुधार राज्यों के अधिकारों की कीमत पर किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। और ये बात करांगे मंडिया की और फसल की, जिसने लेकर खूब राजनीति हरियाणा में देखने मिल रही है। अभय सिंह चौटाला एक बार फिर तक मंडी के दौरे पर गए और एडे ट्रैक्टर अटवाण दे लेकर ट्रैक्टर की भीड़ देखकर वो गुस्सा हो गए और उन सीधे सीधे कहा कि ट्रैक्टर हटवाओ नहीं तो दिन भर कान पकड़ाऊंगा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभय चौटाला ने फतेहाबाद मंडी सचिव तई यह बात कही कि या तो ट्रैक्टर हटवा दो ना तो पूरा दिन कान पकड़वा कर रखूंगा। और मंडी सचिव ने आगा बुलाया, माइक पे कहा कि अपना नंबर बता। ट्रैक्टर की लंबी लंबी कतार देखकर अभय चौटाला भड़क गए। मंडी में कणक का उठान ना होना तय, हालात खराब हो रहे थे। बड़ी संख्या में ट्रैक्टर मंडी का बाहर थे
और आरोप यूं लाया है कि मंडी का गेट बंद कर रखा था। इसे तरिया हालात देखकर अभय सिंह चौटाला आपा खो बैठे और उन्हें सीधे सीधे मंडी सचिव तई फटकार लगाई और चेतावनी भी दी। सेक्रेटरी होगा मंडी का, आया हुआ है क्या यहाँ? आया सेक्रेटरी को बुलाओ यहाँ पे एक बार। मैं अभी आ रहा था, आपकी जो एडिशनल मंडी है उसके आगे ट्रैक्टरों की लाइन लग रही थी, गेट बंद कर रखा था, बड़ी मनमर्जी कर रहे हैं। मैंने आपके सेक्रेटरी से टेलीफोन पर के कहा कि मैं सरसा जाऊंगा, अगर मुझे सड़क पे एक भी ट्रैक्टर नजर आ गया तो फिर मान के चल सारा। इससे पहले अभय सिंह चौटाला हिसार की मंडी में पहुंचे थे और एडा हरियाणा की भाजपा सरकार पर जुबानी वार करते नजर आए। क्या सरकार के फैसले तक किसान, व्यापारी, आड़ती परेशान हो रहे हैं। सरकार कच्ची मंडी बंद करना चाहे है। जब हमें इस बात की जानकारी मिली, जब हमें व्यापारियों ने आकर के बताया कि हमारे साथ इस तरह से सरकार जो एक परेशानी खड़ी कर रही है, जिससे केवल हम अकेले नहीं, किसान उससे भी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तुम सारे लोग जाकर के मुख्यमंत्री से मिले थे और मुख्यमंत्री को इस बात के लिए मजबूर करके आए थे या तो फैसला बदल ले वरना अगली लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। हमारे दबाव की वजह से सारे फोकल पॉइंट चालू हुए, सब व्यापारियों के लाइसेंस रिन्यू करने, वो भी 1 साल के लिए नहीं करे, 6 महीने के लिए किए इन्होंने। उसके बाद 2-3 शर्तें अब भी रखी हुई है, जिससे किसान परेशान हो रहा था। मुझे कल जब ये जानकारी मिली कि कई जगह पे सर्वर जो है इनके डाउन हो जाते हैं, सर्वर डाउन होने की वजह से किसान को 6-8 घंटे लाइन में लग करके खड़ा होना पड़ता। हमने उसी वक्त हांसी की मंडी में खुल करके सरकार को चेतावनी दे दी थी, या तो इसकी व्यवस्था कर दो, नहीं करोगे तो फिर हम कोई सख्त कदम उठाएंगे जिससे आपको परेशानी आएगी। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसान को कोई परेशानी आ जाए। तुम्हारे गलत निर्णयों की वजह से किसान परेशान ना हो। सरकार को तुरंत फैसला लेना पड़ा कि जहाँ सर्वर डाउन हो जाएगा वहाँ पर्चियां काट करके किसान की गेहूं तोड़ दें। अभी आपके सामने सेक्रेटरी ने सभी में बात कही है कि 1 मिनट भी किसी किसान की एक ट्राली को बाहर नहीं रुकने देंगे। और कांग्रेस की लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा सिरसा की अनाज मंडी में पहुंची और सरकार पर घणे बड़े आरोप लगाए कि किसाना खातिर कोई भी ठोस व्यवस्था नहीं कर रखी। मंडिया में अव्यवस्था का माहौल है। बीजेपी के नेता किसाना तक बातचीत तक नहीं करते। बीजेपी सरकार में हर वर्ग दुखी हो रहा है। कुमारी सैलजा भी सिरसा की अनाज मंडी में पहुंची और उड़ व्यवस्था का जायजा लेती नजर आई। पहले भी हम आए थे जब सरसों के टाइम में, और अब फिर जैसे गेहूं की अब उठान होनी चाहिए, लेकिन जब एंट्री नहीं हो पा रही किसानों की, पोर्टल में कह दिया लेकिन गेट पास दे रहे हैं, जब तक पोर्टल नहीं खुलेगा उसमें चढ़ेगा नहीं तब तक किसान कैसे बैठे रहेंगे, निठल्ले बैठे रहें क्या। और यही टाइम है जो सबसे बिजी टाइम होता है किसान के लिए भी, मजदूर के लिए। और ऐसे समय में सारा कुछ आराम से स्मूथली हो जाए, उसमें सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। अफसर कुछ इनको कह देते हैं, पोर्टल पे ये सारी बात कहने की शुरुआत नहीं, ये होगा वो होगा ऑनलाइन होगा। खबर अब आगे बढ़ाएंगे। कुरुक्षेत्र में ड्रोन शो आकर्षण का केंद्र बन गया। वैसाखी महोत्सव पर विशाल ड्रोन शो का आयोजन कराया गया था। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी एड़ा पहुंचे और मेले में हजारों की तादाद में आम लोग भी पहुंच रहे थे। दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह के साहस का आसमानी नजारा भी देखने को मिला। सैकड़ों ड्रोना तय एक विहंगम दृश्य बनाया गया। आसमान में जिंदा हुई शौर्य की चमक जो लोगों ने खूब देखी और खूब पसंद भी करी। इतिहास और तकनीक का गजब का संगम देखने को मिला। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस पावन भूमि पर आयोजित 2 दिवसीय बैसाखी महोत्सव के समापन अवसर पर आप सबके बीच आकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं इस पावन भूमि कुरुक्षेत्र को नमन करता हूँ। यह वह धरती है जहाँ धर्म और कर्म का संदेश संपूर्ण मानवता को मिला है। कुरुक्षेत्र का बड़ा महत्व है साथियों। आप इस बात को जानते हैं कि युगों युगों से कुरुक्षेत्र का एक बहुत बड़ा महत्व है। ज्योतिष हमारे साथ में है
वर्मा जी ने 40 कोस के एरिया में धान की यहाँ खेती की थी, और जब कृष्ण जी को इसी क्षेत्र के अंदर महाभारत जब हुआ तो भी इसी क्षेत्र का साथियों चयन हुआ था। क्लैद के बाता गांव में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने मिली है। एडे हाई टेंशन लाइन में शॉर्ट सर्किट चिंगारी डह पड़ी और इस 20 एकड़ जो कणक थी खड़ी थी और जलकर राख होगी। तेज बाढ़ चला थी और इसका करके आग घनी बढ़ गई। आग लागण था किसाना के आग गई बड़ा संकट खड़ा हो गया है। जो मेहनत करी थी 6 महीने तक इंतजार किया था वह जलकर सारी राख होगी और ये किसान अब सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। यहाँ बिजली बोर्ड की जो लापरवाही है ना, उसकी वजह से आज साल यहाँ आग लगती है। यहाँ 19 किले तो खड़ी गेहूं के थे भाई साहब। अच्छा जी। बाकी फाने जले 8-9 किले। अच्छा जी। हाँ, एक जने की तूड़ी जल गई। क्या कारण से लगी है जी? ये बिजली की लापरवाही से लगी है जी। गाँव की भी, खेताली भी, इसके गाँव वाली लाइट है जी। ये जो स्पार्किंग है संभाल देने बिजली वाले, रोज स्पार्किंग कराए और रोज कई आज साल का काम है। यहाँ से आगा एक तो 21 किले 20 किले तो कहीं खड़े के जल गए जी। खाने जगह 12-13 किले आके अस्पार के कारण जड़े जी एसडीओ की नकल लगती है, बिल्कुल एसडीओ की। ये किस खंबे से जड़ी थी? किसके खेत में था खंबा? अच्छा जी। उसके खेत में स्पार्क हुई है। एसडीओ ने 20 बार फोन कर लिया, हमारे खेत में 11,000 वोल्टेज की तार निकला, उसका ट्रैक्टर भी टच हुआ है जी। अच्छा जी। एसडीओ तक 20 बार शिकायत कर ली। कल मैंने उसको फोन भी किया था एसडीओ से। अच्छा जी। ने कहा तार को याद जब आवे भी जब फसल पक जाए। अच्छा जी। 3 दरखास्त देने के जगह आप दरखास्त दे सकते हो। कोई एक्शन नहीं लिया जी। मेरी ठेके में जमीन थी 5.5। क्या नाम है जी आपका? दिलबाग सिंह, जोगिंदर सिंह। कितनी जमीन थी आपकी? 5.5 किले थे जी ठेके में। कितने में ठेका लिया हुआ था आपने? 70,000 का ठेका था जी। कुछ भी नहीं बचा जी? कुछ नहीं, के दाने भी नहीं रहे जी। किसकी लापरवाही? खान के दाने भी मोल लेने पड़ेंगे। अड़ती बता बिजली विभाग की मेरे गलती तो नलायकी ना होया जी। अच्छा जी। इनका कई बार दरखास्त दे दी, कई बार कहने कोई नहीं सुनता। खबर यमुनानगर तक जड़ा कलानौर बॉर्डर पर सख्ती नजर आ रही है। कणक खरीदने लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सख्ती बरत रहा है। जगह जगह नाकेबंदी कर रखी है। हरियाणा में घुसने वाले किसानों के कागज बकायदा चेक करे जा रहे हैं। आपने बता दें कुछ दिन पहले पुलिस ने 3 ट्रॉली भी कब्जा में ली थी। गेहूं का सीजन चल रहा है और हरियाणा तो लगता राज्य है। यूपी और तो बड़ी तादाद में अक्सर देखा गया है कि किसान कणक लेकर पहुंचे हैं और क्योंकि हरियाणा में एमएसपी सप्ताह गणी है, इस करके उरे बेचे हैं। इस बार सरकार और प्रशासन पूरी तरह सख्त है कि बाहर की कोई भी कणक किसी भी तरह हरियाणा में आकर नहीं बेची जाएगी। तो कई दिन से चल रही है ये। तो वैसे तो हमारा इंटरस्टेट नाका है ये यहाँ पे, और हमारे एसपी साहब के देशानुसार अब यहाँ क्या है कि जो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड से गेहूँ आ रही है इधर हरियाणा में, तो उसको नहीं आने दे रहे हैं। उसका जिनका उस हमारे हरियाणा के लोगों की ज़मीन जमुना पार भी है, उनका पोर्टल देख के फर्द देख के उनको तो जाने देते हैं, नहीं तो सभी को वापस करा रहे हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे कि यूपी वाले उत्तराखंड वाले अपने वहीं बेचे हैं अपनी गेहूँ, इधर ना बेचे। जैसे उच्च अधिकारियों के देश हैं उस अनुसार कार्य उस अनुसार। खबर पंजाब तो जुड़ी हुई जड़े आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल का घर और कई और ठिकाना पर ईडी ने रेड करी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं अशोक मित्तल, जिनके घर पर ईडी ने दबिश दी है। कई और ठिकाना पर बताया गया कि कार्रवाई करी गई है। मित्तल तई राज्यसभा में आम आदमी पार्टी कुछ दिन पहले ही उपनेता बनाया गया था। राघव चड्ढा की जगह उन्हें अब बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी गई थी। ईडी की टीम कागज पत्तर इकट्ठे करके आगे जांच करने की बात कह रही है। ईडी की टीम पर राजनीति गरमारी के चुनावी माहौल में आखिर ईडी की एंट्री क्यों कर हुई है? अरविंद केजरीवाल हो या पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, उनने सवाल उठाए हैं और इसने टिपिकल बीजेपी की रणनीति बताया है कि बीजेपी पंजाब की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल का घर और यूनिवर्सिटी में ईडी की रेड हुई है। ये पूरा का पूरा मोदी स्टाइल है। साध्वी देवा ठाकुर का पर्चा काटने वाले बाबा दिनेश पर बड़ा आरोप है। क्या के पिछे कमान खातर सनातन ने बदनाम कर रहा है। आसियाड़ा बाबा फर्जी है यह बात साध्वी देवा ठाकुर की तरफ तक कही गई। क्या के पर्चे दर्ज हो लिए फिर भी पता है कोनिया लग गया। इतनी शक्ति से तो वीडियो बूस्ट क्यों करवाई जा रही है? प्रमोशन खातर यूट्यूबर पिछे देकर अपनी एड चलवावा से कोई ऐसा तंत्र मंत्र बता दे जिससे वीडियो भी वायरल हो जाए।
आपके दरबार लगाने से तमाम चीजें ठीक हो सकती हैं, तो फिर आपको ये आपकी वीडियो वायरल क्यों नहीं होती? आपको बूस्ट क्यों करवाना पड़ता है? आपको ये 3, 4, 5 यूट्यूबर 5,000, 3,000, 2,000 या 10,000 में 15,000 में हर महीने पूर्णमासी को बुलाने क्यों पड़ते हैं? संतों को, सनातन को, भगवे को, समाज को, गरीबों को लूट ले। 500 रुपए से लेके 1100, 4,000, 5,000, 11,000, 21,000, 31,000 एक कैटेगरी सेट है आपके यहाँ, मीडिया की भी, हवन की भी, पूजा की भी। और उससे हर महीने या महीने में 2 बार जो हांसी वाले बाबा का दरबार लगता है, कम से कम 15 से 20 लाख रुपए की इनकम है। उस इनकम का कोई ब्यौरा, कोई डिटेल, कोई डाटा। दूसरा, उसमें जो यूट्यूबर शामिल है, क्या उनका भी हिस्सा है? या वहाँ पे जो ग्रुप है उनका भी हिस्सा है? तो कहने का अर्थ ये है, हरियाणा के अंदर इस ट्रीटमेंट को करने वालों की संख्या बढ़ती। कैथल में बदमाश का एनकाउंटर हुआ है। पुलिस और बदमाश के बीच पहला मुठभेड़ हुई। फायरिंग के दौरान बदमाश का पैर में गोली लगी है। चीका में दुकानदार पर फायरिंग करने का ये पूरा का पूरा मामला है। बदमाश का पहला भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और एक बार फिर तो जब वारदात करी तो ईब बड़ा एक्शन लिया गया है। बदमाश और पुलिस के बीच में गोलीबारी भी हुई है और एक गोली बदमाश का लगी है। इसके बाद उसने अस्पताल में इलाज खातिर भी भर्ती कराया गया। सिंगर बादशाह ने गाना टटीरी एक बार फिर से रिलीज कर दिया है। विवाद हुआ था, विवाद के बाद जो लिरिक्स थे वो बदल दिए हैं और जो पिक्चराइजेशन था वो भी बदल दिया है। ये गाना गया कि ना सिर्फ एक गाना है बल्कि एहसास है। रोडवेज बस आड़ा सीन और जो विवादित लाइन थी वो नया गाना में हटा दी है। इस बार हरियाणवी पहरावा में जो छोरी है वो अंडरपास में नाचती नजर आ रही है। खबर भिवानी तक है। जोड़ा लिव इन पार्टनर छोरी की मौत हुई है। शांतिनगर में मौत होने के बाद कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। 2 साल तक रिलेशनशिप में थी छोरी बताया गया और 9 महीने का एक छोरा भी इसका उनकी बात सामने आई है। परिवार वाला ने प्रताड़ना का आरोप लगाया है। छोरा पर सारे आरोप हैं और लेकिन छोरा तो जब ये सारे सवाल पूछे गए तो उसने कहा कि इसी कोई बात नहीं थी, पर परिवार कह रहे हैं कि हमारी छोरी ने भूखा रखा करता, भूखा रख कर मार दी है। उसकी हड्डी तक दिखनी शुरू हो गई थी। बीमारी हुई तो बीमारी में भी सही तरीका था उसका इलाज तक नहीं करवाया गया। ये शादी को 2 साल हो गए और बीमार हो गई थी जी मेरी वाइफ। तो पहले आईसीयू में एडमिट करवाई थी जी, तो वहाँ से ठीक हो गई थी। उसके बाद में दवाई नहीं ली उन्होंने और बीमार हो गई वो। फिर हमने रोहतक दिखवाया पीजीआई में, तो उन्होंने बताया भाई टीवी है और एक गुर्दे। जैसे हमारी गुड़िया का लड़का हुआ था ना, उससे मिलने भी नहीं देते थे, उससे लड़के से भी दूर कर देता। आखिरी टाइम तक भी लड़की को लड़के से दूर रखा इन लोगों ने। बच्चा लगा लो 7-8 महीने का, इतना ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। लड़की को धमकी देते थे, ये लगा ले तू अगर जाएगी ना अपना हमारा घर छोड़ के तो तेरे से लड़का नहीं देंगे, हम लड़का खोस लेंगे। और लड़का उसको ये धमकी देता था कि तू जाएगी तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। ऐसा जो मैं कल थाना में हाजिर था, जो मुंशी ने बताया कि साक्षी पुत्री अशोक कुमार डाणा रोड दादरी गेट से एक इलाज के दौरान जीएच दाखिल हुई थी, जिसकी मौत हो गई। जो समय घर होने का कारण रात 10:30 के करीब समय था, जिसका पोस्टमार्टम कराया। जो आज उसके पोस्टमार्टम के लिए आए तो वहाँ जीएच भिवानी में उसका भाई दरखास्त दी, जिसपे हमने मुकदमा दर्ज। मारी बोली मारी खबर में बे इतना ही। राम राम। मारी बोली मारी खबर।